हेलो दोस्तों, मैं रोहित वर्मा। आज मेडिवल हिस्ट्री के जो है आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मध्यकालीन भारत के। ठीक है, तो जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको हम कवर अप करेंगे आज। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद रिलीजियस फेयर। मुगल टाइम के दौरान, सॉरी दिल्ली सल्तनत के दौरान यहाँ पे पूछा गया है कि रिलीजियस अफेयर्स जो होते थे, धार्मिक जो भी काम होते थे, ठीक है, उनको जो हैंडल करता था, डील करता था, उस डिपार्टमेंट के हेड को जो है वो क्या कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन था लास्ट क्लास का। सदर उस सदर जो है वो कहा जाता था। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्लास का था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कंसिडर एज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया। मुगल रूलर बताइए, लास्ट मुगल रूलर, ठीक है, जो कि पावरफुल था। लास्ट नहीं पूछा उन्होंने, पावरफुल भी बोला हुआ है, ठीक है, साथ में। अगर तो बात कर रहे हैं लास्ट की, तो लास्ट कौन सा हो जाएगा? बहादुर शाह टू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहादुर शाह टू जो है ये लास्ट हो जाएगा। और पावरफुल की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो पावरफुल हो जाएगा औरंगज़ेब। कौन सा हो जाएगा? औरंगज़ेब जो है ये पावरफुल हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं स्टार्टिंग के पहले 4-5 रूलर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम याद कर लो सीक्वेंस वाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है, कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके बताओ इनको। तो सबसे पहले नाम लिख लो। सबसे पहले है बाबर, जो कि फाउंडर भी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बाबर के बाद आ जाता है हुमायूं। हुमायूं आ जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है अकबर आ जाता है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है जहांगीर। पाँचवें नंबर पे आ जाता है शाहजहां। शाहजहां आ जाता है। और छठे नंबर पे जो है वो आ जाता है औरंगज़ेब। ये जो आज ये 6 बंदे जो लिखे हैं, 6 नाम लिखे हैं, 6 नेम्स, इनके बारे में हम आगे डिटेल में जो है आज ऑलमोस्ट इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश मैरिड मेहर उन निसा हु गेव द टाइटल नूर जहां। नूर जहां, सिंपल सा बात है कि नूर जहां से शादी जो है वो किसने की थी, ठीक है। नूर जहां है वो मेहर उन निसा को जो है वो टाइटल दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर ने जो है इसे ये टाइटल दिया था। तो मोस्टली जो है अभी क्वेश्चन बनता है वो यही नाम से बनता है कि नूर जहां से, कि नूर जहां के हस्बैंड कौन है, जाए इस टाइप का, ठीक है। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर वाला जो आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट मुगल रूलर वाज, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2, जहंदर और या फिर मोहम्मद शाह। तो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, बहादुर शाह 2 जो है ये रहेगा लास्ट मुगल रूलर, ठीक है। और इसका एंड कैसे हुआ था? अरेस्ट बाय ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अकबर रेंग हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन था अकबर के टाइम पीरियड पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा तोदरमल जो है, राजा तोदरमल, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर को जो उनकी भाषा में क्या बोला जाता था मेरे भाई? तो वो बोला जाता था दीवान ई अशरफ। क्या बोला जाता था? दीवान ई अशरफ जो है इसे बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द रूलर क्रेडिट फॉर बिल्डिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड जो है वो किस शासक ने बनाया था? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड आप कहिए, वो कौन से रूलर के द्वारा बनाया गया है? तो शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया है ये रोड। इसकी आप लेंथ कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है कि लगभग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी ही है। अप्रॉक्सीमेटली 3710 किलोमीटर की लेंथ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? बिटवीन पाकिस्तान टू बंगाल, पाकिस्तान से बंगाल तक जो है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? पाकिस्तान से लेके बंगाल तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कमीशन बाय एम्पायर शाहजहां। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो शाहजहां ने नहीं बनाई है? मोस्टली देखो, अगर शाहजहां के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना तो यही पूछेंगे कि इसने क्या बनाया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो जो शाहजहां के द्वारा बनाई गई हुई हैं। तो एक आ जाएगी मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आ जाएगी एक नंबर। दूसरा नंबर मोती मस्जिद के द्वारा, मोती मस्जिद के बाद जो है वो आ जाएगा शालीमार गार्डन।
शालीमार गार्डन आ जाएगा। क्लियर। शाहजहानाबाद ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। रेड फोर्ट जो है ये भी उसकी के द्वारा। जामा मस्जिद भी उसी के द्वारा बनाई गई है। हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं टूम्ब जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? हुमायूं की वाइफ के द्वारा, बाय हिज वाइफ, उसकी बीवी के द्वारा जो है ये बनाया गया है। तो उसकी बीवी का नाम क्या है? हाजी बेगम। क्या नाम है? हाजी बेगम उसकी बीवी का नाम है। क्लियर। तो इसके द्वारा जो है हुमायूं टूम्ब बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग द रेंग ऑफ विच मुगल एम्पायर चहार तस्लीम और जैमिनोवोस जो है मुगल कोर्ट में कौन सा राजा था तब, रूलर था जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था? ये है कि एक्चुअल में ये विश करने का तरीका एक टाइप का, ठीक है, उनके फॉर्म में। तो 47वां क्वेश्चन नंबर, तो आंसर रहेगा इसका शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। शाहजहाँ के बारे में कुछ और फैक्ट्स जो हैं वो हम जान लेते हैं। शाहजहाँ जो हैं इनकी आपको पता है ना, एक वाइफ थी मुमताज़ करके, मुमताज़, जिनकी याद में इन्होंने ताजमहल बनाया था, शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था। इसके बाद मुमताज़ जो है, मुमताज़ की डेथ हो जाती है। कब? जब वो 14th नंबर के अपने चाइल्ड को बर्थ देने वाले होते हैं, ठीक है। जब 14th नंबर का उनका चाइल्ड होने वाला होता है तब उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनकी डेथ के बाद क्या होता है? शाहजहाँ जो है ये शादी करता है किससे? अपनी बेटी से, मैरिड विद हिज ऑन डॉटर, अपनी बेटी से जो है ये शादी कर लेता है शाहजहाँ। और शाहजहाँ कहता है कि ये मुमताज़ की तरह दिखती है तो इसलिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब इसकी मुमताज़ महल की जो है डेथ हो जाती है तो उसके बाद अपनी बेटी से जो है वो शादी कर लेता। क्लियर है इतना? ठीक है, डेथ के बाद शादी होती है बेटी से। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 1526 में बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को जो है वो कहाँ हराया था? बाबर के आपको युद्ध मैंने याद करवाए थे, 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। उनमें से सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में पानीपत में, पानीपत में हुआ था, जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, पान खा चलगर, ठीक है। तो पानीपत में हुई थी जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, बाबर ने जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो ये आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू द हाईएस्ट मिनिस्टर ऑफ मुगल्स? मुगल के जो मिनिस्टर्स थे उनमें सबसे हाईएस्ट टाइटल जो है वो किसे दिया जाता था? तो हाईएस्ट टाइटल जो था वो क्या था? एक तो था वज़ीर, ठीक है, या फिर दीवान। वज़ीर या फिर दीवान, इनमें से कोई भी रहेगा तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शंस में जो है वो मिसप्लेस हो चुका है, तो वज़ीर या दीवान जो है बिल्कुल सही रहेगा। मुगल के जो भी हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे उनको या तो वज़ीर बोला जाता था या तो दीवान बोला जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चौसा के ऊपर क्वेश्चन है। चौसा का बैटल जो है ये हुआ था, बैटल ऑफ चौसा। क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली, जैसे कि अभी पूछा भी है। तो बैटल ऑफ चौसा जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि बैटल ऑफ चौसा जो है वो किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था 1539 में जो है बैटल ऑफ चौसा हुआ था। और हुआ किस किस के बीच में था? हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था शेर शाह सूरी के साथ। तो शेर शाह सूरी जो है इसने हुमायूं को हिरा दिया था, ठीक है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और ये जो शेर शाह सूरी है ये कौन था? तो ये अफ़गान था। कौन था मेरे भाई? तो शेर शाह सूरी अफगानिस्तान से आया था शेर शाह सूरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मदर टंग ऑफ मुगल? निम्नलिखित में से कौन सी मुगलों की मातृभाषा है? मुगलों की मातृभाषा की बात की जाए तो तुर्किश जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के जो साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो तुर्किश मुगलों की मातृभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ही केम टू इंडिया फ्रॉम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाबर जो है, आप सभी को मालूम है कि मुगल एम्पायर का फाउंडर है, बट ये जो है ये आया कहाँ से था, किस जगह से जो है वो भारत में आया था? भारत जो है बाबर जो है ये भारत में आया था, फरगाना से आया था, ठीक है। इसको दौलत खान ने इसको इनवाइट किया था। दौलत खान ने इनवाइट किया था बाबर को। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ दौलत खान की कोई बात हुई थी, तो इब्राहिम लोदी ने जो है वो दर्द दबोचा था दौलत खान को। फिर दौलत खान ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बाबर को जो है इनवाइट किया था। एक तो रीज़न हो गया ये, ठीक है। फिर आते ही जो है बाबर की लड़ाई हुई थी किससे? इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत में 1526 में। और सेकेंड रीज़न जो है वो क्या है कि मंगोल का इन्वेजन भी था।
मंगोल का इन्वेजन हो गया था, मंगोल्स जो थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था बाबर के वहाँ पे, तो उस वजह से भी बाबर को वहाँ से गद्दी सब कुछ छोड़ के आना पड़ा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए किसी स्टूडेंट को तो कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं, डेफिनेटली उनका डाउट जो है वो सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर एम्पायर वर कॉल्ड। अकबर के जो एम्पायर था, अकबर का जो शासनकाल था, उस टाइम पे जो मिलिट्री कमांडर्स थे, कौन थे, जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको क्या कहा जाता था? तो मिलिट्री कमांडर्स को कहा जाता, फौजदार जो है वो मिलिट्री कमांडर्स को कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश वॉज द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल जस्टिस सिस्टम इन बंगाल। हाँ देखिए, जो बंगाल में मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जिसमें सिविल डिपार्टमेंट आता था, ठीक है, और रिवेन्यू डिपार्टमेंट आता था, तो उनको जो है वो क्या कहा जाता था, या आप सिंपली कह सकते हैं वो किन के अधीन था? तो वो दीवानी के अधीन था। किसके अधीन? दीवानी के अधीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल बाय शाहजहां। शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल जो है वो किसे दिया गया था? सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल जो है शाहजहां ने दिया था, और किसको दिया था? तो ये दिया गया था दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर ए, पूरा नाम लिख लो, दारा शिकोह जो है इसको जो है सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस धू अस्पा सी अस्पा सिस्टम। धू अस्पा और सी अस्पा करके ये सिस्टम है, ठीक है, ये जो है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जहांगीर जो है वो याद रहेगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। मेडिवल हिस्ट्री में जितने क्वेश्चंस हैं ना, मेडिवल हिस्ट्री में याद रखना मेरी एक बात, मेडिवल हिस्ट्री में सभी सवाल फैक्ट्स पर आधारित हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट फैक्ट्स पर रहेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाओगे तो बहुत जो है वो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उसका कोई जो है फ़ायदा नहीं है। सिंपली आप फैक्ट्स जो है वो याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे आपको सूटेबल लगता है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल पेव्ड द वे फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। इन्होंने पूछा कि भाई मुगल एम्पायर जो है उसकी आप कह सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, नींव रखी जानी, तो वो कौन सी बैटल है जहाँ से मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी? तो आपको जैसे पता है कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है? बाबर है। तो बाबर ने सबसे पहले यहाँ पे आके युद्ध कौन सा लड़ा था? पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। तो बिल्कुल आंसर भी वही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था। जब ये जीत गया था बाबर यहाँ से, तो फिर जो है इसका शासन जो है इन्होंने अपना शुरू कर लिया था, फिर मुगल एम्पायर बना लिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्ट हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनाया है? जैसे कि ये क्वेश्चन पीछे भी हम डिस्कस सके हैं, तो हाजी बेगम जो है उसकी वाइफ, उसके द्वारा जो है ये मकबरा बनाया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ मॉडल। किसका जो है वो भाई एडमिनिस्ट्रेशन, जब प्रशासन काल जिसे आप कहते हैं, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये बंदा शासन कर रहा है। जैसे करंटली मान लो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर अभी किस टाइप से रूल कर रहे हैं, तो ऐसे ही कोई उनका होगा, हेड होगा जो वैसे रूल कर रहा था, जो आगे आने वालों के लिए जो है वो एक सीख बन गया था कि हाँ हमें भी उसकी तरह करना है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, या ऐसा वैसा कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वो कौन सा था? तो वो था कौन सा? शेर शाह सूरी। तो क्वेश्चन नंबर 59, शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक मॉडल बन गया था, एक बहुत ही तगड़े लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शेर शाह सूरी ने किया था। फिर आने वाले जितने आगे के रूलर्स थे उन सभी ने भी उसको फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलमगीर वाज द टाइटल ऑफ विच मुगल एम्पायर। आलमगीर जो है वो कौन से मुगल एम्पायर का टाइटल है? किस मुगल एम्पायर को आलमगीर नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 आंसर बिल्कुल सही रहेगा, औरंगजेब। कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज तैमूर इन्वेड इंडिया। तैमूर जो है आप सभी को मालूम है, तैमूर जो है इसने भी जो है इन्वेड किया था, आक्रमण किया था भारत में। तो पूछा ये गया है कि तब जो है वो कौन सी डायनेस्टी थी? तो तब कौन सी डायनेस्टी थी? तो तुगलक वंश, जहाँ फिर आप कह सकते हैं तुगलक डायनेस्टी जो है तब थी जब ये इसने आक्रमण किया था। किसने? तैमूर ने आक्रमण किया था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि तैमूर ने कब आक्रमण किया था, ठीक है, तो तब थी तुगलक डायनेस्टी। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि कब किया था, तो 1398 में किया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। दिल्ली सल्तनत की किस डायनेस्टी ने सबसे छोटे टाइम तक रूल जो है वो किया है। सबसे छोटे टाइम तक किसने रूल किया है, तो खिलजी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए खिलजी वाले जो हैं, खिलजी डायनेस्टी ने, इसने सबसे कम समय तक रूल किया है। कल मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल किसने किया है, वो भी बताया था, और खिलजी जो है ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे कम टाइम तक रूल खिलजी वालों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉरेन ट्रैवलर इज़ नॉट करेक्टली मैच। फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम दिए हुए हैं, ये सभी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा है। बात करते हैं सबसे पहले मार्को पोलो की, तो ये इटली से है, बिल्कुल सही रहेगा। इवन बतूता मोरक्को से है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही रहेगा। पीटर, तो मेरे भाई पीटर जो है ये चाइना ना होके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा। पीटर कहाँ का आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा। ये तो आप ना, अगर आपको नहीं भी पता था आप तब भी गैस लगा सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो है ना उनके नाम ऐसे नहीं है, पीटर शीटर ये नाम नहीं है, उनके अलग ही नाम है, ह्यून त्सेंग, फाहिन, ये वो, ऐसे उल्टे पुल्टे नाम हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। तो पीटर जो है वो कहाँ से आएगा, इंग्लैंड से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सिकरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। फतेहपुर सिकरी जो है फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। फतेहपुर सिकरी को मुगल एम्पायर की कैपिटल बनाया गया था किस शासक के द्वारा, तो अकबर जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, गुलबदन बेगम हैड रिटन हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम जो है इसने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा किसके रिलेटेड था, हुमायूं के रिलेटेड था। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की क्या लगती थी, ठीक है। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या लगती थी ये पूछा गया है। इसके साथ ही एक और एडिशनल चीज़ बनती है कि इन्होंने जो भी चीज़ें प्रोवाइड की, जो भी मटीरियल प्रोवाइड किया, प्रोवाइड मटीरियल कह लीजिए, उसके रिलेटेड जो भी हुमायूं के रिलेटेड जो भी चीज़ें की प्रोवाइडेड, ठीक है, वो किस किस ने की थी, हुमायूं की सिस्टर उसने की थी किसके साथ रल के मिलके, हाफ ब्रदर। हाफ ब्रदर का मतलब नहीं मालूम मुझे कि इसमें क्या होता है, बट मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में कि हाफ ब्रदर के साथ मिलके की गई थी, जिसका नाम था कामरन मिर्ज़ा। हाफ ब्रदर मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि पहले भाई होगा, बाद में शादी कर ली होगी उसी से, ठीक है। तो पहले भाई होगा फिर शादी कर ली होगी तो हाफ ब्रदर हो गया, ऐसा हो सकता है, बट मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, ठीक है। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या लगती थी, तो बहन लगती थी, ठीक है। और किन किन ने मिलके जो है हुमायूं नामा लिखा था, उनकी सिस्टर का मेन रोल था, और उसके साथ उसका हाफ ब्रदर कमरान मिर्ज़ा का भी रोल जो है वो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद विच मुगल रूलर मोती मस्जिद। मोती मस्जिद पीछे करवा चुका हूँ आपको। मोती मस्जिद किसने की थी, तो शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने की गई थी मोती मस्जिद इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुज रिंग वॉज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्ट। मुगल आर्किटेक्ट जो है उस टाइम का गोल्डन एज जो है वो किस शासक के टाइम पीरियड को कहा गया है। किसको कहा गया भाई, तो शाहजहां को कहा गया। क्यों कहा गया, आर्किटेक्चर का मतलब समझते हैं कि बिल्डिंगें बनाना, इमारतें बनाना, वो आता है आर्किटेक्चर के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, सब चीज़ें जो है ऑलमोस्ट शाहजहां ने बनाई हैं। लाल किला कह लो, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है, फिर शालीमार गार्डन हो गया, उसके सिवा शाहजहानाबाद हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इसी ने बनाई हैं, ठीक है। मोती मस्जिद बनाई है, लाहौर फोर्ट बनाया है, बहुत सारी। तो शाहजहां ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बात की गई है बैटल ऑफ प्लासी की। तो सबसे पहले प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध जो है वो कहाँ पर नहीं, कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 पे हुआ था। तो इन्होंने बोला है कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब कौन सा मुगल शासक जो है वो शासन कर रहा था, तो आलमगीर टू। कौन सा, आलमगीर टू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और स्टिक रहेगा, ठीक है। सभी दोस्त लास्ट में एनालिटिक्स कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस का। 30 क्वेश्चंस की क्लास रहेगी, उसमें देख लीजिएगा कि 30 में से आपके अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितने तक क्वेश्चंस जो हैं वो सही बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यासुद्दीन तुगलक की बात की जा रही है कि ग्यासुद्दीन तुगलक जो है वो किसका गवर्नर, कौन सी जगह का गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे। ग्यासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे किस जगह का जो है वो गवर्नर था। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा पंजाब, ठीक है। उस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो नहीं बना हुआ था। पाकिस्तान 1947 में बना है, जो कि अभी करंटली जो पंजाब उस टाइम था, अभी करंटली वो क्या है, अभी पाकिस्तान है।
अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कौन सी जगह, मुल्तान, मुल्तान में ये थे, ठीक है। वहाँ पे जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है वो गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी का। तो हमें आंसर क्या करना होगा, हमें आंसर पंजाब ही करना होगा। अगर इन केस पाकिस्तान आ जाए तो भी पंजाब ही करना होगा, क्योंकि ये टाइम जो है उस टाइम पे पाकिस्तान था नहीं, उस टाइम पंजाब की ही बात की जा रही थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द महाभारत ट्रांसलेट इनटू पर्शियन एंड नेम्ड इट एज रजमान मेह, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सी बात क्या पूछी है कि किसने जो है वो महाभारत को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था, और उसका नाम चेंज के ये रखा गया था रजमान मेह, ठीक है। रजमान मेह उसका नाम रखा गया था। तो ये किसने करवाया था, तो ये करवाई थी अकबर ने। क्या करवाई थी, महाभारत इसको ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, ट्रांसलेट किया गया था। और ट्रांसलेट ये तो करवाई थी इसने, ये तो रूलर था, बट एक्चुअल में ट्रांसलेट जो है वो किसने, ट्रांसलेट जो है वो किसने किया था, तो ट्रांसलेट किया था भाई फैजी एंड कादिर बदौनी, ठीक है। फैजी और कादर बदौनी, इन दोनों ने जो है वो ट्रांसलेट इसको किया था। फैजी और फजल, ये मैंने आपको 2 नाम बताए थे, अकबर के कोर्ट पोइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देख लो इनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो बनने वाले हैं। क्लियर है। तो ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस थे, आज की क्लास के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो यहीं पे हम जो है अपनी क्लास दी एंड करते हैं। 30 क्वेश्चंस टोटल रहे हैं। 30 क्वेश्चंस में से अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही बैठ रहे हैं, किस लेवल की आपकी प्रेपरेशन जो है वो चल रही है। क्लियर है। तो मिलेंगे कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।